अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर लिखा गया राइट डाउन आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। हम लोगों ने आउटपुट चेक करनी है, कुछ हमारे पास कोड दिए गए हैं, उनकी आउटपुट चेक करनी है। देखिएगा यहाँ पर इंट x इक्वल टू 2 दिया गया है, y इक्वल टू 3 दिया गया और z इक्वल टू 6 दिया गया। अगर थोड़ा सा आप नोट करें तो आंसर्स x की वैल्यूज कितनी है, मैं अगर यहाँ टाइप करता हूँ, देखें x की वैल्यूज है 2 डिवाइडेड बाय 6 और फिर मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ रहा है। अब पहले क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंस के सबसे पहले तो इनको सॉल्व करेगा। जब इनको सॉल्व करेगा तो इसका आंसर आ रहा है 0.33। ठीक है, जब 0.33 को मल्टीप्लाई किया जाएगा किसके साथ, इस वाली वैल्यूज के साथ। ठीक है, तो इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 0.99 आ जाएगा। तो हमें तो चाहिए, ये देखें जरा, ये है इंटीजर टाइप का। ठीक है, आंसर 1 इंटीजर है, तो जब आंसर 1 इंटीजर होगा तो इसमें से इंटीजर पार्ट कौन सा बनता है, वो बनता है 0। तो 0 हमारे पास डिस्प्ले कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर मैं कोड के अंदर इसके आउटपुट चेक करवाऊँ तो ये एज इट इज प्रोग्राम बना हुआ है, चेक करें ज़रा। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, पहले का 0, दूसरे का 7 और तीसरे का 9। यानी कि आंसर 1 में 0 पड़ा हुआ है, आंसर 2 में 7 है और आंसर 3 में 9 है। ठीक है, तो इस तरह से प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग टू आपने सॉल्व करना है। स्टेरिक और डिवीजन की सेम प्रेसिडेंस होती है, तो आपने सॉल्व करना है लेफ्ट टू राइट। देखिए ज़रा, अगर इसको भी मैं करके दिखा दूँ आपको, तो ये क्या आता है, y की वैल्यूज कितनी है 3 और प्लस आ गया, फिर z की वैल्यूज कितनी है 6 डिवाइडेड बाय 3, फिर स्टेरिक कितना आ गया हमारे पास 2। तो देखें बेटा, इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर पहले तो 2 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 आंसर आ गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 प्लस 3 7। ठीक है जी, ये हमारे पास था। नेक्स्ट वन देखते हैं ज़रा, इसमें हमारे पास, ठीक है, इसका आंसर पता चल गया ना, 0 7 और 9। नेक्स्ट कोड देखिएगा, अब यहाँ पर आउटपुट डिस्प्ले करनी है। यहाँ पर स्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्केप सीक्वेंस कौन कौन से है, ये बैकस्लैश n स्केप सीक्वेंस है, ये भी बैकस्लैश n स्केप सीक्वेंस है। ठीक है, यहाँ पर ये बैकस्लैश n स्केप सीक्वेंस है और यहाँ पे ये है, ये बैकस्लैश n, ये बैकस्लैश t, यहाँ से फॉरवर्ड स्लैश है, कोई ये नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये वाला। ठीक है, अब इसकी आउटपुट अगर मैं आपको दिखाऊं कि सबसे पहले क्या आएगा nn, फिर एंटर 1 टाइम 2 टाइम, फिर n, फिर 1 टाइम एंटर, फिर n, फिर 1 टाइम एंटर, फिर 1 टैब स्पेसेस, फिर सेकेंड टैब स्पेसेस, फिर nn। ठीक है, और फिर फॉरवर्ड स्लैश n और फिर nn, फिर फॉरवर्ड स्लैश n और फिर नेक्स्ट लाइन पर आएगा। ठीक है, तो ये देखें, फॉरवर्ड स्लैश स्केप सीक्वेंस नहीं है, वो सिर्फ बैक स्लैश है। तो इस तरीके से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है जी, तो नेक्स्ट देखिएगा, हमारे पास है इंक्लूड stdio.h। यहाँ पर देखें इंट a इक्वल टू 4, b आ गया और c इक्वल टू 2.3 आ गया हमारे पास। तो अब c को मल्टीप्लाई किया जाएगा 2.3 को किससे, 4 से, तो कितना आ जाएगा, 4 को मल्टीप्लाई करें किससे, 2.3 से, 8 9.2 आ जाएगा। तो b हमारे पास इंटीजर है, तो इसका आंसर जस्ट क्या आएगा, 9 आएगा। कोड में अगर कहते हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इसको बनाकर, ठीक है जी, ये देखें ज़रा, ये हमारे पास इंट a इक्वल टू 4 b आ गया और फिर यहाँ पर क्या आ गया, फ्लोट c इक्वल टू 2.3
ठीक है, b इक्वल टू c स्टेरिक a, और यहाँ पर क्या आ गया प्रिंट एफ परसेंटेज d, और यहाँ पर कॉमा b। ठीक है, इसकी आउटपुट चेक कर लेते हैं। ये देखिएगा ज़रा, इसकी आउटपुट कितनी आई है हमारे पास 9। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, क्योंकि इंटीजर 9.2 बन रहा था तो मुझे उसने जस्ट इंटीजर को डिस्प्ले करना है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास है दिस वन डी ऑप्शन। तो यहाँ पे प्रेसिडेंस को काउंट करेंगे, पहले 5+1 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 6। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया, फिर मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम लोग डिवाइड करेंगे, फिर हम लोग रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे, लास्ट में ऐड करेंगे। ठीक है, अगर इसका भी मैं प्रोग्राम आपको बना के दिखाऊं तो आपको एग्जैक्ट आउटपुट का ज़रा आइडिया हो जाएगा। जी, इंट a इक्वल टू 4 और स्टेरिक 3 डिवाइडेड बाय इंटू 5+1 और फिर प्लस आगे क्या था हमारे पास जी 7 मॉडुलस 4। ठीक है, फिर हमने इसको प्रिंट एफ कर दिया परसेंटेज डी और कॉमा लगा के ए को डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, अब आप ज़रा इसकी आउटपुट चेक कर लें कि आउटपुट हमारे पास कितनी आ गई है 5। ठीक है जी, ये आउटपुट है हमारे पास। अच्छा, कैसे आई ये आउटपुट मैं आपको बता देता हूँ कि इसका आंसर देखें, 5+1 का आंसर कितना आ गया 6, और इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो इन दोनों का आंसर कितना आ गया, इनका भी आया 12। ठीक है, 12 डिवाइडेड बाय 6 आंसर हो गया 2। ठीक है, इस पूरे को कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आंसर बच गया है 2, और इसको करेंगे तो प्लस का साइन आ गया हमारे पास, ये देखें प्लस का साइन आ गया, और 7 मॉडुलस 4 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, तो 2+3 को करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 5। ठीक है, इनका आंसर फर्दर 5 आ जाएगा। ठीक हो गया जी, तो इस तरीके से ये इसको कर रहा था। लास्ट वन पार्ट, इसको प्रिंट एफ करना है। अब ये बड़ा सिंपल से है, आप देखें 5 ग्रेटर देन होता है 3 से, यस ट्रू। ठीक है, ये हमारे पास ट्रू आ गया, और ये हमारे पास क्या है फॉल्स। इसके सेंटर में क्या लगा हुआ है एंड, तो इनका ओवरऑल आंसर क्या आएगा, इसका ओवरऑल आंसर क्या आएगा, दोनों का ट्रू फॉल्स, तो फॉल्स हो जाएगा। अब इसको देखें जरा, इसका आंसर क्या है ट्रू है। ठीक है, इसका आंसर ट्रू आ गया, और दोनों का जब देखेंगे हम लोग ट्रू फॉल्स को, तो इनका आंसर भी क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा, क्योंकि और में कोई भी, और ट्रू को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे 1 के साथ, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ आ गई होगी आउटपुट किस तरह से ली गई है। तो नेक्स्ट में हम लोग आइडेंटिफाई द एरर्स वाला क्वेश्चन चेक करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।